देखो जैसे मान लो आपको बिल बुक बनाना हो, क्या बनाना हो, बिल बुक, राइट, क्रिएट, ओके। अब बिल बुक में होता क्या है, सबसे पहले तो बिल बुक, राइट, तो यहां पर हमने बना दिया बिल नंबर, क्या बना दिया, इसका नाम लिख दिया बिल नंबर, राइट। इधर लिख दिया कस्टमर नेम, राइट। फिर एड्रेस होता है, क्या होता है, हाँ, मोबाइल नंबर होता है, राइट। चलो टेक्स्ट ही में जाते हैं, मोबाइल नंबर, और क्या हो सकता है, इतना तो उसका होता ही डेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब होता क्या है वो देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां पर सबसे हो सकता है आप सीरियल नंबर डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, SN, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा विस्तार हो गया है, नंबर SN1 नंबर, हो सकता है आप 3 प्रोडक्ट के लिए बिल बना रहे हो, ठीक है। अभी हमने 2 प्रोडक्ट या 3 ही का बना ले रहे, चलो या 2 ही का बना लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। 1 और 2 सीरियल नंबर रहेगा, हमारे बिल बुक में 2 आइटम से ज्यादा फीड नहीं होंगे, अभी हम ऐसा बिल बना रहे हैं। फिर आया SN हो गया, फिर इसके बाद आ गया आइटम 1, उसमें क्या रहेगा बिल बुक में, ठीक है। फिर क्वांटिटी रहती है QTY नंबर, QTY1 नंबर, राइट। फिर रेट होता है, क्या होता है, रेट नंबर, रेट 1 नंबर, ओके। फिर इनका गुणा होगा तो अमाउंट आएगा, क्या आएगा, अमाउंट 1। जब इनका होगा तो फिर टोटल भी आएगा, ग्रॉस टोटल, क्या आएगा, टोटल, हाँ टोटल करे दे रहा, टोटल, ओके। फिर हो सकता है GST लगाया हो आपने, ठीक है, तो GST हम सीधा 18% ले रहे, GST चलो बनाए दे रहे, CGST। फिर आया नेट टोटल, नेट अमाउंट या जो भी लिखना है, ठीक है, N अमाउंट, ठीक है, नेट अमाउंट, राइट। इतना क्लियर हुआ जी, हमने एक एक करके फील्ड बना ली, ठीक, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम इसका कैलकुलेशन यहां करने वाले हैं, कहां पर, यहां पर डिजाइन फॉर्म पर, ठीक। पेज हेडर डाल देते हैं, अपनी कंपनी का नाम यहां पर आए, लिख दिया रॉयल कंप्यूटर, चाहो तो टाइटल में यूज कर सकते थे इसका, यहां पर दिया हुआ है टाइटल, लिखा है, क्या लिख दिया, रॉयल कंप्यूटर, ठीक है। और इसी को हम फिर हेडर की जगह यहां देते रहे, इसको बंद कर दे रहे। यहां पर फिर से हमने कॉपी किया, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, और इसको लिख दिया बिल बुक, क्या लिख दिया, बिल या कैश मेमो, क्या लिख दिया, कैश ऑब्लिक मेमो कर दिया, मेमो, राइट। तो ऐसा लिखा रहता है, ओके। जितना बड़ा आपको बिल बुक बनाना है उस हिसाब से आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, सेंट्रलाइज कर दिया, फॉन्ट जैसा भी करना है आपने कर दिया, राइट। ये ऊपर हेडिंग ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाना है, Ctrl+C कर लो, रिपोर्ट की जगह फॉर्म बनाना था, क्या बनाना था, फॉर्म, Ctrl पेस्ट डिलीट, यहां पर चलो ये पेस्ट हो गया। इतना तो क्लियर हो गया, रिपोर्ट बाद में बनाएंगे, अभी तो केवल इतना। फिर यहां पर आ गए, यहां से बिल नंबर आता है ना। एक चीज और भूले आए, डेट,
क्या भूल गया आगे, चलो बिना डेट का बना देते हैं अभी। तो डेट, बिल बुक हो गया, बिल बुक नंबर हो गया, कस्टमर नेम हो गया, दोनों तीनों चीजों को हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, ये क्लियर। ओके, यहां से जो हमने सिलेक्ट कर लिया जितना ये हमारा साइज है। ओके, अब क्या होता है कि इसके बाद हमने इसी को कंट्रोल सी किया, कंट्रोल भी कर लिया, यहां पर लिख दिया, क्या लिख दिया, सीरियल नंबर। क्या लिख दिया, सीरियल नंबर। इसमें रहेगा सीरियल नंबर। ओके, बनेगा। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके हमने सीरियल नंबर की जगह इधर कर दिया, हमने क्या कर दिया, आइटम। क्या कर दिया, आइटम। फिर इसके बाद कंट्रोल भी किया, इधर आए, फिर कंट्रोल भी, कंट्रोल चेक कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। ओके, और कंट्रोल भी, ये तीनों हो गए, हो गए। तो ये काय के लिए हो गया, QTY। जे काय के लिए हो गया, रेट के लिए। जे काय के लिए हो गया, काय के लिए हो गया, अमाउंट के लिए। राइट, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, इसको व्यवस्थित जैसा भी करना है आपने इसको अभी कर लिया। ओके, जे आ गया। अब आपने क्या किया, इसको देखते हैं आया कि नहीं, नहीं आया, चलो लो बराबर हो। अब दिखेगा कैसा, ऐसा। इसमें हम चाहते हैं बॉर्डर आ जाए, क्या जाए, बॉर्डर। इसको हम थोड़ा सा कम करते रहे, पूरा दिखता जाए। जी आ गई, और इसकी बॉर्डर हमने ब्लैक कर दी, तो ये ऐसा दिखने लगेगा, देखने लगा। फिर इसको हमने मॉडिफाई पे पहुंच गए। अब सीरियल नंबर को उठाया, किसको उठाया, या तो यहां से लेके यहां तक हमने सारी चीजों को उठा लिया। ओके, और इतना सेलेक्ट करके इसको डिलीट मार दिया, जो सामने जो दिख रहा था उसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब हमने इनको उठाया और यहां गए, कहां पर, सीरियल के नीचे, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके और उसकी साइज अरेंज कर दी। फिर इन दोनों को उठाया, यहां से चाहो तो इससे मैच करा सकते हो, और यहां से यहां तक का आप ले सकते हो। QTY आ गई, QTY में भी आपने क्या कर दिया, इतना सेट कर दिया। वापिस रेट पे पहुंच गए, इनको उठा के ऊपर की ओर रख लो। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिजाइन। अभी ज्यादा कुछ नहीं किया, क्या किया है, लग रहा है कि कुछ किया है, केवल टेबल बनाई और फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, जिससे हमें लगे कि नहीं यार हमने कुछ फॉर्म बनाया हुआ है। ओके, अब दिखेगा कैसा, ऐसा दिख रहा है, बस क्लोज, और नीचे खिसकाना है, जैसा भी करना है कर सकते हो। ओके, फिर इसके बाद अब आपके दिमाग में आया कि हमें चाहिए, अब पहले तो इनका टोटल हो जाए, क्या हो जाए, टोटल। ये सब तीनों चारों चीजें एक साथ उठा के डाल दो, जिससे बार बार ना करना पड़े। टोटल से लेके नेट अमाउंट तक एक बार उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, यहां उठाया, जितना भी गैप करना है वो किया, और यहां से, ठीक है। इतनी चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब कोडिंग कहां करना है, सबसे पहले तो इसको सेव कर दो आप,
जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, यदि खत्म भी हो जाए तो हमारा ये बचा रहे, क्योंकि एरर की संभावना ज्यादा रहती है ना। तो एक और चीज टेबल में सुधारना है आपको, डिजाइन के बजाय। कहाँ क्या सुधारोगे? हाँ, कहां पर? QT डिफॉल्ट 0, QT डिफॉल्ट 0। अभी इसका हम बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अभी आगे आप कोडिंग लगाना सीख नहीं पाए। तो कितनी जगह कर दी हमने? मात्र 4 जगह पर 0 किया है। इसका असर कहां दिखेगा? यहां दिखेगा। आया कोई दिक्कत? ये क्यों किया? क्योंकि यहां हम कोडिंग करना चाहते हैं। कहां पर? QT पर। क्या कर दिया? QT 1 पर। अब देखिए QT ढूंढिए, QT ये है। QT में क्या करने वाले हो आप? QT में हम करने वाले हैं इसका, इसको छोटा कर लेते हैं। QT में क्या करने वाले हो आप? कि QT अमाउंट इक्वल, क्या करने वाले हो? अमाउंट इक्वल QT मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? रेट। ठीक, फिर QT 1 में क्या, इसी में और देख लो, अभी इतना हुआ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। 10 और 20। तो अमाउंट में क्यों नहीं आया भाई? अच्छा, नहीं, एक ही जगह लगाया ना QT में, 200 आ गया। हमने क्या किया है? केवल इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। यही किया ना हमने। फिर इसके बाद तुरंत बाद हमने क्या कर दिया, इसमें जब ये गुणा हो तो क्या आना चाहिए? टोटल बराबर, क्या आना चाहिए? टोटल बराबर अमाउंट प्लस अमाउंट 1। मतलब इसका और इसका क्या आना चाहिए? योग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये अमाउंट 1 दिख रहा है, दिख रहा है ना। जब ये अमाउंट 1 आ जाए तो आपको क्या करना है? फिर ध्यान से, अमाउंट 1 अमाउंट आ जाए तो फिर GST निकालना है आपको। क्या? मान लो हमारे पास 18% GST लगता है टोटल, कितना? तो हमने क्या कर दिया? SGST बराबर क्या कर दिया? टोटल का 9%, आधा आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? CGST बराबर टोटल का कितना? 9 यदि 18% लगेगा तो आधा चला जाता है केंद्र सरकार को, आधा टैक्स चला जाता है किसको? राज्य सरकार को। इसलिए सेंट्रल GST और स्टेट GST दोनों, CGST और SGST, राइट। अब इसके बाद हमें नेट अमाउंट, N अमाउंट इक्वल क्या कर देंगे? N अमाउंट इक्वल क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? टोटल प्लस SGST प्लस CGST कर दिया। तो यहां पर भी अपन एक और चीज बढ़ा दे रहे हैं कि डायरेक्ट हम यहां पर करे दे रहे अमाउंट 1 इक्वल, बार बार कोडिंग न करना पड़े, तो QT बाय 1 मल्टीप्लाई रेट 1 हो गया। तो ये कंप्लीट आपकी कोडिंग हो गई है। अब इस कोडिंग से आपने एक अंदाजा तो लगा लिया, लेकिन इसको केवल अभी ये QT पर एक्टिवेट रहेगा। कहां पर रहेगा? QT पर। लेकिन हमने क्या कर दिया? QT 1 पर भी कर दिया। कहां पर कर दिया? हमने रेट पर भी कर दिया। यही कोडिंग उठा के हमने कहा रेट 1 पर भी पेस्ट कर दिया। अब एक कंप्लीट जैसा प्रोजेक्ट होता है वैसा काम करने लगेगा। देखिए लिखा हमने राम कुमार देवरी सागर 99 81 30 66 99। अब
इसमें एक और काम कर सकते हो कि इंटर दबाने पर क्या हो रहा था जी, इधर उधर नहीं भाग रहा, नीचे भाग रहा है। देखो यदि इंटर दबाते हो तो जी ऐसा तो भाग रहा है इधर, लेकिन नीचे तुरंत सीरियल पे आ गया। हम चाहे तो उसके बाजू में जाए ना, तो इसके लिए आपको ऑटो टैब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? राइट क्लिक करके ऑटो टैब और ऑटो टैब। ओके, अब देखिए जी आ गया। 1 नंबर कंप्यूटर, एक कितने का? 25,000 का एक। फिर दूसरे नंबर पर प्रिंटर 2 4500 का। 25,000 9,000 कितने हुए? कितने हुए? होगा 34। 34 का 9% निकाला एक, फिर 9% निकाला एक, फिर 18% दोनों का 9 करके जोड़ दिया, तो ये आपका फाइनल बिल हो गया। क्या हो गया? ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं और इसी को हम रिपोर्ट में बदल देंगे। जब भी प्रिंट निकालना है तो ये हम अगले चरण में बता देंगे। ओके, इसको हम सेव करे दे रहे हैं बिल बुक नाम से, कल याद दिलाना। ठीक है, राइट, क्लियर? तो इसकी आप चाहो तो